मई के महीने में हमने देखा कि एक बेटा अपने बाप को ज्यादा आंख दिखाने लगा और बाप ने उसकी जमकर धुलाई करी। जी हाँ, मैं इंडिया और बिकारिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें सबसे अच्छी भूमिका हमारे न्यूज चैनल वालों ने निभाई, जिन्होंने हमारा कब्जा रात ही रात में कराची पोर्ट पर करा दिया, जिसके बारे में दोनों साइड की आर्मी वालों को भी नहीं पता था। ग्वालियर में सुलभ शौचालय से 2 लड़के पिग्गी बैंक लेकर भागे। Maybe they were just predicting the future. Whatever. इन टाइप की बातों को हम अफवाह कहते हैं और आज हम इन्हीं मिथ्स पर बात करेंगे जो जिन कल्चर में काफी कॉमन है। तो बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज द फॉलन जाइन चैनल। आई एम कार्तिकेय सक्सेना। हरे कृष्णा। हमारा पहला मिथ है कि कई लोगों को ये लगता है कि उन्हें हर वर्कआउट के बाद सोरनेस फील होनी चाहिए अपनी टारगेट मसल में। अगर उन्हें ये सोरनेस फील नहीं होती है तो इसका मतलब उन्होंने अच्छे से वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि उनको ये लगता है जैसे कि हर रिलेशनशिप के बाद दिल में दर्द होता है, उसी तरह हर वर्कआउट के बाद मसल में भी दर्द होना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो सोरनेस होती है वो डॉम्स के कारण होती है, जिसे हम डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस भी बोलते हैं। जब आप हाईली इंटेंसिव वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल्स में टाइनी टीयर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, जिसके कारण आपको सोरनेस वाली फीलिंग आती है, जो कई लोगों के लिए एक इंडिकेटर का काम करती है कि हाँ, हमने अच्छे से वर्कआउट किया है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छे से वर्कआउट करने के बाद भी ये सोरनेस वाली फीलिंग ना आए, जिस प्रकार आपको अपनी पिछली रिलेशनशिप में बीइंग लव्ड वाली फीलिंग नहीं आई। पर इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि आपने अपनी टारगेट मसल को स्टिमुलेट नहीं किया है। तो कंक्लूजन ये है कि जरूरी नहीं कि सोरनेस होने पर ही आपकी मसल स्टिमुलेट होती है, क्योंकि कई बार सोरनेस ना होने पर भी आपकी मसल स्टिमुलेट हो रही होती है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी रिकवरी अच्छी होती है। हमारा दूसरा मिथ है कि सोय प्रोटीन खाने से मैन बूब्स आ जाते हैं। सोय प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा प्रोटीन सोर्स है फॉर वेजिटेरियंस, पर इसके भी अपने क्रिटिसाइजर्स हैं जो कि ये कहते हैं कि सोय प्रोटीन खाने से आपको गायनोकेमिस्ट्री या फिर मैन बूब्स की बीमारी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि चलो हो भी जाती है तो लेट योर होमीज प्ले विद दोज थिंग्स, उनका भी फायदा हो जाएगा। आई एम गेटिंग कैंसल्ड फॉर दिस शिट। कमिंग बैक, तो सोयाबीन्स में आइसोफ्लेवोन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं, जिसको हम फाइटोएस्ट्रोजन भी कहते हैं, जो एस्ट्रोजन से कई ज्यादा रिसेंबल करते हैं अपने कंपाउंड स्ट्रक्चर में। एंड मैनी पीपल बिलीव दैट कि फाइटोएस्ट्रोजन या फिर आइसोफ्लेवोन्स आपकी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं और एस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से गायनोकेमिस्ट्री या फिर मैन बूब्स जैसी कंडीशन आपको हो जाती है। पर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आइसोफ्लेवोन्स आपकी बॉडी पे कोई असर नहीं दिखाते हैं, और अगर दिखाते भी तो हाई अमाउंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन आपको स्ट्रेंथ गेन ही देता है, जो आपके लिए एक फायदेमंद चीज है। और ये चीज हमने एलीट पावर लिफ्टर्स में भी देखी है, जो हाई टेस्टोस्टेरोन के साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी लेते हैं व्हाइल कंपीटिंग टू गेन दैट स्ट्रेंथ। पर कार्तिक भाई चुप, बिल्कुल चुप। मैं खुद सोया चंक्स को एज अ प्राइमरी प्रोटीन सोर्स ले रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 3 years, और मेरे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अब नॉर्मल या फिर नॉर्मल ही रहे हैं, एंड मुझे इसके कोई और साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं दिखे हैं। तो सोय प्रोटीन को आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो, और इस समय मैं सोय प्रोटीन को एज अ सेकेंडरी प्रोटीन सोर्स भी ले रहा हूँ इन अ फॉर्म ऑफ सोय आइसोलेट पाउडर। हमारा तीसरा मिथ है कि आपको बॉडी बनाने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप वर्कआउट करते हैं तो एक ट्रेनर आकर आपके कान में बोलता है, ओए बॉडी बनानी है? हाँ भैया बनानी तो है। अबे तो बिना डब्बा खाए बॉडी ना बनेगी। ओह ऐसा क्या? यू ले चाइनीज कंपनी का काउंटरफिट डब्बा, जिससे तेरा लीवर किडनी का सिस्टम सेट हो जाएगा और बॉडी बनेगी रोनी कोलमैन जैसी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये कॉन्वर्सेशन सुनकर आपको भी लग सकता है कि प्रोटीन पाउडर मे बी एसेंशियल फॉर योर मसल ग्रोथ, जैसे कि वो कोई जादू की छड़ी है जिसे खाते ही आप बिल्कुल रोनी कोलमैन जैसे बन जाओगे। और देखिए, सप्लीमेंट्स आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं इन बॉडी बिल्डिंग व्हेनेवर यू आर नॉट एबल टू मीट योर डाइटरी गोल्स इजीली। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक रियल फूड से और रियल प्रोटीन सोर्सेज से पूरा कर पा रहे हो, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है प्रोटीन पाउडर लेने की। लेकिन जब आप प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हो तो आप कन्वीनियंस के पैसे दे रहे हो, क्योंकि सिर्फ 2 स्कूप में ही आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और जो कि इजीली डाइजेस्टेबल भी है। अगर आपको कन्वीनियंस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और आपकी पॉकेट भी थोड़ी टाइट है, और आप बिलीव करते हो कि आपको रियल फूड से ज्यादा अच्छा डाइजेशन मिल जाएगा, तो आप रियल फूड से ही अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर इसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसे रियल फूड से पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को अपनी डेली डाइट में एज अ सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। और प्री वर्कआउट भी एक टोटली ऑप्शनल सप्लीमेंट है, जिसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप बिना उसके फोकस कर पाते
पाते हो अपने वर्कआउट में। हालांकि अगर आप प्री वर्कआउट लेके अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो इन जिम और आपके वर्कआउट्स अच्छे से एनहेंस हो पाते हैं तो प्री वर्कआउट लेने में भी कोई बुराई नहीं है। इन तीनों सप्लीमेंट्स को छोड़ के और कोई सप्लीमेंट्स लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ना ही उनका कोई एविडेंस है या फिर उन पर रिसर्च चल रही है। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो अपने ऐसे दोस्त को भेजो जिसकी क्रश ढिंचैक पूजा है, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।